दोस्तों हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 उष्मागत की। टॉपिक का नाम है एंथैल्पी के एक प्रकार। यहाँ पे एक बढ़िया सा सुविचार है, यानी कि आइए सुनते हैं। कमजोर वक्त और कठिन परिस्थितियाँ ये आपको महान बनाती हैं। कमजोर वक्त और कठिन परिस्थितियाँ ये आपको महान बनाती हैं, यानी कि आपका काम कोई नहीं हो रहा है, उसको बार बार प्रयास करते रहिए। यही कमजोर वक्त है और कठिन परिश्रम कीजिए, परिस्थितियाँ इसे करके आप बन सकते हैं। एंथैल्पी के प्रकार। एंथैल्पी के प्रकार। एंथैल्पी 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। दहन एंथैल्पी, उत्पादन एंथैल्पी, उदासीनीकरण एंथैल्पी, वाष्पन एंथैल्पी, बंद विदलन एंथैल्पी, पांचवा है बंद विदलन एंथैल्पी, छठवां अभिक्रिया एंथैल्पी। पहला से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे हम लोग। मैं यानी कि दहन एंथैल्पी से शुरू करेंगे, अभिक्रिया एंथैल्पी तक खत्म कर देंगे। दहन एंथैल्पी को डेल्टा एच से प्रदर्शित किया जाता है। एच का मतलब होता है हीट, इसीलिए एच से प्रदर्शित किया जाता है दहन। आइए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्ण रूप से जलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा दहन एंथैल्पी कहलाती है। किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्ण रूप से जलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा दहन एंथैल्पी कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई पदार्थ है, उसका एक मोल है, उसको पूर्ण रूप से जलाने के लिए जितना हम लोगों को ऊष्मा चाहिए उसे दहन एंथैल्पी कहते हैं, बस एक मोल को। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। कार्बन प्लस O2 को ऊष्मा देंगे तो जब कार्बन और O2 को ऊष्मा देंगे तो CO2 बन जाएगा। ऊष्मा निकल रही है, यानी कि मानक दहन एंथैल्पी हो गया -39। ऑक्सीजन, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआं होता है। इसमें से ऊष्मा तो जैसे आग जलता है उसमें से तो ऊष्मा निकलती ही है। मानक दहन एंथैल्पी कितना हो जाएगा 393.5। अब दूसरा देखेंगे, उत्पादन एंथैल्पी HF। इसका परिभाषा है किसी पदार्थ के एक मोल को बनाने में लगी ऊष्मा या निकली ऊष्मा को उत्पादन एंथैल्पी कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल को बनाने में लगी ऊष्मा या निकली ऊष्मा को उत्पादन एंथैल्पी कहते हैं। इसको समझिए। A+B ये संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। यौगिक हो गया, इसको ऊष्मा को लिया गया है, मतलब ऊष्मा लेगा ये H +100 kg मोल। उदासीनीकरण अपक्रिया देख लीजिए। उदासीनीकरण एंथैल्पी अम्ल व क्षार को पूर्ण रूप से उदासीन करके लवण बनाने में ली गई या दी गई ऊष्मा को उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे अम्ल हो गया और क्षार, और लवण तो बनेगा ही, जल भी निकलेगा। उदासीन, जो इसमें से ऊष्मा लिया गया है या दी गई है उसे उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। चौथा है वाष्पन एंथैल्पी। इसको HVAP से दर्शाते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्ण रूप से वाष्प बनाने के लिए ली गई या दी गई वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। ऊष्मा को वाष्पन, किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्ण रूप से वाष्प के लिए ली गई या दी गई ऊष्मा को वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। इसका एग्जांपल है जल और H2O। जैसे जल है उसको हम लोग वाष्प में बदल देंगे तो इसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा, वाष्पन एंथैल्पी इसी को कहते हैं। अगला है पांचवा, यानी कि बंद विदलन एंथैल्पी। विदलन का मतलब होता है तोड़ना। किसी बंध को तोड़ने में आवश्यक ऊष्मा बंध विदलन एंथैल्पी कहलाती है। किसी बंध को तोड़ने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे बंध विदलन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि CH4 है, इसमें 100 kg मोल है,
तो इसको बंद को तोड़ने में 25 kg मोल यानी कि 25, इसको 25, इसको 4, 100 kg है तो चारों ले लेंगे, बंद है तो 25 kg, एक बंद को तोड़ने में 25 kg मोल खर्च होगा, इसी को बंद विदलन कहते हैं। अब छठवां है अपक्रिया की एंथैल्पी। जैसे CO2 है, एंथैल्पी H अभिकारक, अपक्रिया एंथैल्पी CO2, एंथैल्पी H उत्पाद। जब H माइनस H तो 0 हो जाएगा। C+O2 कार्बन में ऊष्मा निकलने की सही है, माइनस में जाती है, इसको याद रखिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में ऊष्मा निकलती है जिसके लिए सही है -H, यानी कि माइनस में जाता है।